Okay, real talk. Go check your screen time right now. The number is going to surprise you. मेरा था 4 hours 17 minutes. और मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रोडक्टिव हूँ. इनफैक्ट मैं अपने बेटे को बोलती थी कि यार तुम अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करो, बहुत ज्यादा है तुम्हारा. बट स्टोरी तब चेंज हुई जब उसने मुझे मेरा स्क्रीन टाइम दिखाया. Today I'm going to show you exactly how I broke that habit. No detox retreat, no locking my phone away, no dramatic willpower moment. Just a system that actually works. Let's get into it. स्क्रीन टाइम ऐप ने मेरा प्रोडक्टिव होने का भ्रम तोड़ा. इंस्टाग्राम 1 hour 40 minutes, यूट्यूब करीब 58 मिनट्स, व्हाट्सएप 1 घंटे से ज्यादा. और सबसे बुरी बात है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब और कैसे मैं इतना ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रही थी. इसको कहते हैं ज़ॉम्बी स्क्रोलिंग. आपकी बॉडी तो नॉर्मल रहती है लेकिन आपका ब्रेन डिस्कनेक्ट हो चुका होता है. फिर मुझे याद आया डोपामिन लूप के बारे में. हर एक नोटिफिकेशन, जैसे मेरे खुद के पोस्ट पे लाइक, कमेंट, शेयर, दूसरे के पोस्ट को देखकर जो खुशी मिलती है, ये सब कुछ मेरे ब्रेन के लिए एक मिनी रिवॉर्ड बन चुका था. और सब मिलकर मेरे लिए एक एडिक्शन बन चुका था. सोचने वाली बात यह है कि फोन सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था लैंडलाइन फोन. अब इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने फोन पे रहें, ज्यादा से ज्यादा अपने फोन को अटेंशन दें. और जब मुझे ये चीज रियलाइज हुआ तब मैंने चीजों को चेंज करना शुरू किया. वो एप्स जो आपका सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं उस पे लिमिट्स लगाइए और लिमिट्स लगाकर उसको फॉलो करिए, इग्नोर मत करिए. Make the friction real so that it becomes tough for you to access your apps. Number 2, keep your phone away from your bedroom and workstation. Preferably उसको ऐसी जगह पे रखिए जो कि आपको पहुंचने में मुश्किल हो, लाइक ऊंचे किसी शेल्फ पे. आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. एक रीजनेबल सा अलार्म क्लॉक लीजिए, बिकॉज आपका फोन अलार्म क्लॉक नहीं है, वो एक स्लॉट मशीन है. नंबर 3, फोन फ्री आवर्स बनाइए. उठने के 1 घंटे के बाद, सोने से 1 घंटे पहले और दिन का वो टाइम जो आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम है, उसमें नो फोन, नो स्क्रीन. योर ब्रेन नीड्स अनडिस्ट्रैक्टेड अटेंशन टू फोकस. नंबर 4, अपने फोन को ग्रे स्केल में डालिए, क्योंकि जब आपका फोन कलरफुल नहीं रहता तो वो आपके लिए अट्रैक्टिव भी नहीं रहता. एंड ट्रस्ट मी, ये चीज एक बार ट्राई करके देखिए. नंबर 5, रन अ नोटिफिकेशन डिटॉक्स. अर्जेंट कॉल के अलावा सारे मैसेजेस को ऑफ कर दीजिए. एप्स लाइक ट्रू कॉलर यूज करिए, क्योंकि उसमें सारे अनसॉलिसिटेड कॉल्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं. वो सारे एप्स जो बार बार आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं वो आपका अटेंशन स्टील करने की कोशिश करते हैं. सेटअप ऐसा बनाइए कि आप अपने काम पे अनडिवाइडेड अटेंशन दे पाएं. एवरी टाइम यू पिक अप योर फोन बिकॉज ऑफ अ पिंग, दे विन. I won't lie to you. First 3-4 days were genuinely difficult. Boredom, restlessness, बार बार फोन चेक कर लो, वो वाली अर्ज. कुछ नहीं करना है तो बस ऑटोमेटिक मोड पे फोन उठा लो. कुछ इंपॉर्टेंट करने जा रहे हो उससे पहले फोन स्क्रॉल कर लो. ब्रेक है तो इंस्टाग्राम कर लो. और जब नहीं करो तो फिर गुस्सा आना, इरिटेशन होना, बेचैनी होना. तब मुझे लगा कि एक्चुअली विड्रॉवल रिस्पॉन्स है, और अगर मैं खुद को अभी कंट्रोल नहीं करूंगी तो वापस मुझे डे 1 पे जाना पड़ेगा. बट फिर 5वें दिन से मैंने एक्चुअली चेंज नोटिस किया. मैं अपने काम में ज्यादा फोकस करने लगी थी. मैं अपना वर्कआउट जो शेड्यूल लेकर जाती थी, मैं उसको बिना इंटरप्ट किए हुए कंप्लीट कर पाती थी.
मेरे रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इम्प्रूव होने लगे थे और धीरे धीरे मेरा ब्रेन फॉग कम होने लगा। ऐसा लगता था कि मैं इतना क्लियर हेडेड, इतना एट ईज मैंने शायद महीनों से खुद को फील नहीं किया था। एक चीज के फेवर में मैं हमेशा रहती थी कि बोर्डम हमारा दुश्मन नहीं है। अक्सर हम कुछ नया, कुछ क्लियर, कुछ फ्रेश तभी सोच पाते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि हम बोर हो रहे हैं। इसलिए जब आप बोर्ड हो रहे हो तो आप वहां से भागिए नहीं, वहां पे रुकिए, समय बिताइए, क्योंकि कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वही मिलेगा जहां आप ऐसा फील हो रहा है आपको कि आप बोर हो रहे हो। मेरा स्क्रीन टाइम 4 आवर्स 17 मिनट से घट के सिर्फ 47 मिनट्स हो गया है। सेम एप्स, सेम फोन, बस सिस्टम चेंज हुआ है। मेरी स्लीप क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई है। पहले जहां घंटों चला जाता था स्क्रॉल करते हुए, अब मुझे 10 मिनट में नींद आती है। मेरा फोकस इंप्रूव हुआ है। यू वोंट बिलीव, मैंने सिर्फ 3 वीक्स में अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खत्म किया है, जो कि एक्चुअली मुझे खुद में इम्पॉसिबल लगता है। मेरा रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ है। अब मैं लोगों से बात करने में, उनकी बातें सुनने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहती हूँ, क्यूरियस रहती हूँ कि वो मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, और ये डिफरेंस वो भी फील करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेरी एंजाइटी बहुत कम हुई है। पता चला कि कांस्टेंट कंपैरिजन, डूम स्क्रॉलिंग मेरे मूड को चुपचाप से खराब करता था, जो कि दिन भर मुझे इम्पैक्ट करता था, मेरे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता था, मेरे वर्क को इम्पैक्ट करता था। अब दिन भर का मेरा करीब 3.5 घंटा सेव होता है, जो कि वीकली 25 आवर्स होते हैं। आप सोचो कि अगर आप फोकस करके वीकली 25 आवर्स किसी चीज में स्पेंड करते हो तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हो। मैंने जो भी अपनी लाइफ में चेंजेस किए वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट थी, वो सिर्फ इस एक रियलाइजेशन से चेंज हुआ है कि आई कैन नॉट बी द स्लेव ऑफ माई फोन। और ये एक थॉट ने ये चीजों को चेंज किया है, एंड आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस दिस चेंज। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा है तो कमेंट में अपना स्क्रीन टाइम बताइए। कोई जजमेंट नहीं, जस्ट स्क्रीन टाइम। और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जिनको एक्चुअली में इसकी जरूरत है। मैं हूं प्रिया और ये है द इंडियन स्कूल ऑफ लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, तब तक अपना फोन थोड़ा दूर रखिए। ट्रस्ट मी, यू विल बी फाइन।